देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस तो जीत ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महायुति सरकार में नंबर 2 पर कौन काबिज होगा। मतलब यह कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार में से ज्यादा पावर किसके पास होगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का फॉर्मूला 5 विधायक पर 1 मंत्री का बन रहा है। महायुति में मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला बना है उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है, लेकिन शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी में से ज्यादा मंत्रालय किसे मिलेंगे ये हर कोई जानना चाहता है। एनसीपी विधायक छगन भुजबल ने साफ साफ शब्दों में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर महायुति में स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो बीजेपी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर अजित दादा की पार्टी एनसीपी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना स्ट्राइक रेट के मामले में तीसरे नंबर पर है। इस तरह शिंदे से हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है तो हमें भी उनकी जितनी जगह मिले। अब जिस तरह छगन भुजबल ने कैबिनेट में शिंदे के बराबर मंत्रालय की मांग की है, तो अजित पवार ने भी दिल्ली में 2 दिन तक डेरा जमाए रखा था। हालांकि आज जब देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इस दौरान अजित पवार ने कहा कि वे अपने निजी काम से दिल्ली गए थे, मगर सभी को पता है कि शिवसेना और एनसीपी में ज्यादा मंत्रालय पाने की होड़ मची हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में सीएम सहित कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के हिस्से में 22 से 23 मंत्री पद आ सकते हैं। शिंदे की शिवसेना 57 विधायकों के आधार पर 15 मंत्री पद मांग रही है, लेकिन उसे 10 से 11 मंत्री पद मिल सकते हैं। ऐसे ही अजित पवार के खाते में 8 से 10 मंत्री पद आ सकते हैं। अब मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला बनाया गया है उससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना और अजित पवार को लगभग बराबर बराबर विभाग मिल रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण में किस पार्टी से कौन सा विधायक शामिल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, रविंद्र चौहान, अतुल बचाव, सुधीर मुनगंटीवार, नितेश राणे, गणेश नाइक, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शिवेंद्र राज भोसले, गोपी चंद पडलकर, माधुरी मिसाल, राधाकृष्ण विखे पाटिल, जय कुमार रावल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनसीपी की तरफ से अजित पवार, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल, अदिति तटकरे, धर्मराव बाबा अत्राम मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर, उदय सामंथा, शंभू राजदेसाई और गुलाब राव पाटिल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि महायुति खेमे में पिछले 11 दिनों से मंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है, लेकिन आज जनमत के 11 दिन बाद महायुति के तीनों दल के नेता एक साथ फिर से हंसते और खिलखिलाते नजर आए। तीनों नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद फडणवीस, शिंदे और पवार ने एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई कि 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। फडणवीस ने कहा कि हम तीनों नेता एक हैं और मैं शिंदे जी से डिप्टी सीएम बनने के लिए आग्रह भी करता हूं। इस बीच अजित पवार ने फडणवीस को टोका और कहा कि मैं तो शपथ लेने वाला हूं। हालांकि शिंदे भी पीसी के दौरान काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे और माना यही जा रहा है कि नई सरकार में अजित पवार के साथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। अब जब महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो बीजेपी खेमा भी काफी उत्साहित नजर आ रहा है। अब एक तरफ जहां बीजेपी खेमा हर्षोल्लास से लबालब है, तो वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मुंबई में शपथ ग्रहण होगा जिसमें कई बड़ी हस्तियां शिरकत करने जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक समारोह में करीब 30,000 लोगों के जुटने की खबर है। कई बड़े वीवीआईपी भी देवेंद्र फडणवीस के शपथ समारोह में शामिल होंगे, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेता तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा शपथ ग्रहण के लिए साधु संतों को भी निमंत्रित किया गया है। समारोह में अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। बहरहाल पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।